बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर की। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 8126825151। ये दास का व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों है। भगत भाइयों, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो बरवाड़ा कांड हुआ था नवंबर 2014 में, और उस कांड में संत रामपाल जी महाराज को सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी वहाँ के मैनेजमेंट वालों ने। भगत भाइयों, इस मैनेजमेंट के जितने भी ये गुंडे हत्यारे लोग हैं, गुंडे हत्यारे हम इसलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं गद्दारों ने, इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम के अंदर 5 महिला और 1 बच्चे को पीट कर जान से मार दिया था। मौत के घाट उतार दिया था इन गद्दारों ने। इतनी बेरहमी से उनको मारा इन गद्दारों ने, उनकी सिर की खोपड़ी और सीने की सारी पसली तोड़ दी इन्होंने। ऐसे तड़पा कर इन लोगों ने मारा। ये भगत भाइयों हम आपको क्यों बता रहे हैं, हमको कैसे पता चला? भगत भाइयों, दास को इस ऐसे पता चला, परमेश्वर की बड़ी दया है कि बंदी छोड़ने पूरे सबूत संगत में और जगत में डलवा दिए हैं। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो बंदी छोड़ने अपने भक्तों के द्वारा बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा इसको लिखवाया है। भगत भाइयों, FIR नंबर 429 व FIR नंबर 430 का पूरा जजमेंट इस पुस्तक के अंदर है। एक पॉइंट टू पॉइंट सबूत लिखा हुआ है। भगत भाइयों, छुड़ानी धाम से लेकर करोत्था कांड 2 बार करोत्था कांड करवा दिया इन गुंडों ने। बरवाला कांड करवा दिया इन गुंडों ने। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया अंतिम श्वास तक इन गद्दारों ने। और ये गद्दार क्या करते हैं, अभी भी ये पूरा षड्यंत्र करे हुए हैं। इन्होंने पूरी मैनेजमेंट ने पूरी देश विदेश की संगत को हाईजैक करा हुआ है। भगत भाइयों, ये झूठे आदेश बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से आदेश आते हैं, डेली फोन आते हैं जेल से, दिन में कई बार फोन आते हैं, वीडियो कॉल तक संत रामपाल जी महाराज जेल से करते हैं। तीन समय जेल से संत रामपाल जी महाराज वीडियो कॉलिंग करते हैं। ये गद्दार मैनेजमेंट वाले बोलते हैं। भगत भाइयों, जब भी आप ऐसी कोई इनकी हरकत देखो या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं पर भी सत्संग समारोह करते हुए देखो, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई फर्जी पुस्तक बेचता हुआ नजर आ जाए, इनको हरामखोरों को वहीं दौड़ा कर इन जूतों से मारो। जहां पर भी नजर आ जाए वहीं पर इनको जो है 10 जूते इनके सर पर मारो। और इनसे पूछो, इन गद्दारों से पूछो कि ये पुस्तक कहाँ छपती है, कौन इन पुस्तक को बिकवाता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। कौन ये सत्संग करवाता है, कौन दान पाठ का 10वां अंश का दान के नाम से पैसा लेता है, भक्तों को लूटता है। अगर ये ना बताए फिर इनको 10 जूते मारो, इनको बड़ा इनको 10 जूते फिर मारो और फिर इनके ऊपर कार्रवाई करो। भगत भाई ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोल सकते। ये जहाँ भी कोई प्रोग्राम करते हैं भगत भाइयों, ये कोई परमिशन नहीं लेते। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से कोई परमिशन नहीं लेते। संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज नवंबर 2014 से हिसार जेल नंबर 2 में बंद है।
जो व्यक्ति जेल के अंदर होता है, सजा काट रहा होता है, सजा याफ्ता होता है, उसके नाम से आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, उसका नाम तक भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। तो इसलिए भगत भाइयों, ये कोई परमिशन नहीं लेते, ये सब भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। कहीं भी नजर आ जाए वहीं इनको जो है जूतों से इनको मारो, जूतों से ही इनकी सर गंजा कर दो, इतना मारो, इनके मुंह में जूता घसोड़ दो इन गद्दारों को, इनको बख्शो मत भगत भाइयों। और एक हाथ में पुस्तक रखो, एक हाथ में पुस्तक रखो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और एक हाथ में जूता, और जहां भी नजर आ जाए वहीं बढ़ाम, जहां भी नजर आ जाए वहीं बढ़ाम, वो इनका हासिल होगा। एक समय वो आएगा गद्दारों, तुम देख लेना, जगत भी तुमको जूतों से पीटेगा, पीट रहा है। तुम गद्दारों ने ऐसे कुकर्म कर रखे हैं। भगत भाइयों, आप सच्चाई से परिचित हो जाओ, सच्चाई समझो, और समझाओ। अगर सच्चाई समझ जाओ तो मोबाइल उठाकर आप तुरंत वीडियो बनाओ, ये पुस्तक पढ़कर आप बोलो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर, और पूरे विश्व में सच्चाई जाएगी। भगत भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा, ये गद्दार मैनेजमेंट सलाखों के पीछे सजा काट रहा होगा, इनकी बख्शीश नहीं होगी। गद्दारों ने इन्होंने वो काम किया है। दास यूपी के जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा है। भगत भाइयों, पहले ये संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर होता था, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा। अब वर्तमान में भगत भाइयों, मुजफ्फरनगर का हरदेश नाम का भगत है, अपने आप को भगत कहवाता है ये गद्दार लोग। ये उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर। इस हरदेश गद्दार ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था, जिंदा फूंक दिया था इस गद्दार हरदेश ने अपनी पत्नी को, और जेल काट कर आया था ये। भगत भाइयों, जहां पर भी ये नजर आ जाए ना, ये गद्दार, ये इनके कारनामे हैं, अपनी पत्नी को जिंदा फूंकता है, वहीं इनकर 10 जूते मारो इन गद्दारों को, जहां भी मिल जाए वहीं पर इनके मुंह में जूता इनको घसूड़ दो। ये इतने गद्दार है, इस गद्दार ने अपनी पत्नी को ही मार डाला। ये भगत भाइयों, ये भगत को आते हैं, ये भगत के लक्षण होते हैं। जेल काट कर आया भगत भाइयों, ये दास सबूत सहित बता देगा आपको इन गद्दारों का। और ये नवंबर 2014 में जब ये पंचकुला चंडीगढ़ सभी भक्तों को मैसेज डालकर इन गद्दारों मैनेजमेंट ने बुलाए थे, उस समय राम कुमार ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान है भगत भाइयों, वह स्वयं अपने गंदे मुख से बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज का इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई मतलब नहीं है। इसने लिख कर दिया था वहां कोर्ट में कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से समिति बनाई गई थी। लेकिन जब कोर्ट ने जवाब मांगा, सबूत मांगा, तो ये वहां पर संगत के सामने माइक में बोल रहा था। दास इस वीडियो के अंत में वो वीडियो लगा देगा, आप खुद स्वयं निर्णय करना। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई मतलब नहीं है। ये समिति संत रामपाल जी महाराज को पता ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज बरवाला में बैठे थे, इन गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने इस समिति का निर्माण वहां रोहतक के कई मानसरोवर पार्क में किया, और इन गद्दारों ने इसको रजिस्टर भी नहीं करवाया, ये अनरजिस्टर्ड है। तो भगत भाइयों, आप स्वयं निर्णय करना, और स्वयं पुस्तक को पढ़कर यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो बनाओ। बड़ी दया है बंदी छोड़ की, भगत समाज इस पुस्तक को पढ़कर सच्चाई से परिचित हो रहे हैं, और बहुत सारे भगत भाई यूट्यूब, फेसबुक पर जो है वीडियो डालकर पूरी विश्व में, पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र के विषय में इन षड्यंत्रकारियों का खुलासा कर रहे हैं। भगत भाइयों, आप भी कर सकते हो, आप भी ये पुस्तक पढ़कर सच्चाई जान सकते हो भगत भाइयों। और बड़ी दयाबंदी छोड़ के है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इन गद्दारों के खिलाफ रैली निकाली गई, जूता मार रैली, और अनेकों जगह इस तरह की जैन के नाम से रैली निकाली गई। ऐसे रैली निकाली जा रही है भगत भाइयों। आने वाले समय में इन रैली के माध्यम से ही विशाल आंदोलन की तैयारी करी जा रही है, जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होगा,
दिल्ली के जंतर मंतर पर इन गद्दार मैनेजमेंट के खिलाफ धरना दिया जाएगा। भगत भाइयों, अब देखते रहो हराम खोरो गुंडो, देखते रहो तुम्हारा क्या असर होगा। इन जूतों के बल पर ही तुमको पीट पीट कर दिल्ली के जंतर मंतर पर वहीं पर जो है तुम्हें सलाखों के पीछे उसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और भगत भाइयों, छत्तीसगढ़ के परमेश्वर की उस बंदी छोड़ की बहुत प्यारी आत्मा ईश्वर दास जी और बच्चन दास जी ने जो है अपना जिला बालोद में छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में एक विशाल रैली का आयोजन किया। बड़ी दयाबंदी छोड़ की है भगत भाइयों, बहुत बड़ी बड़ी दयाबंदी छोड़ की है। वहां पर प्रिंट मीडिया आई और उन्होंने पूरे रैली को कवरेज किया और अपने चैनलों पर दिखाया। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कैसे संत रामपाल जी महाराज को एक षड्यंत्र के तहत सशर्म मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। अंतिम श्वास तक उसका पूरा खुलासा वहां की मीडिया ने दिखाया अपने चैनलों के माध्यम से। आने वाले समय में भगत भाइयों हर चैनल पे दिखाया जाएगा इस गद्दार मैनेजमेंट के करतूतों का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। समय आ रहा है हराम खोरो, समय नज़दीक है, बचोगे नहीं तुम। तुम्हारा तो समय अब नज़दीक है, जेल के पीछे तुम चक्की पीसोगे। ये भगत समाज जाग रहा है, अब ज़्यादा देर ना लगे। भगत समाज को जागने में ज़्यादा देर नहीं लगे। जिस दिन सब भगत समाज जाग गया उस दिन तुम गद्दारों को पीट पीट कर जेल में घसीटा जाएगा। वो तुमने अपने गुरु के लिए इतना घिनौना काम किया है। भगत भाइयों, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है, अभी भी सच्चाई से परिचित हो जाओ और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पढ़ लो और सबूत सहित सच्चाई जानो। और अगर आप सच्चाई जान गए हो तो अपने गुरु के लिए, अपने उस भगवान को जो आप मानते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, वास्तव में भगवान है, तो उसके लिए निडर होकर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सही सच्चाई बोलो लाइव सबके सामने। भगत भाइयों, अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो दूसरे भगत भाइयों को भी बताओ। सबूत सहित सच्चाई जानो इन गद्दारों मैनेजमेंट वालों। और बड़ी दयाबंदी छोड़ कर रहे हैं। अब तो भगत भाइयों जो ट्रस्ट बनाए इन गद्दारों ने, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, जो कि दिल्ली का खोरे दिल्ली का है, और कबीर परमेश भक्ति ट्रस्ट जो चंडीगढ़ का है। अब ये बताते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, वो भी दिल्ली का है, उसका चेयरमैन रंधावन खत्री है। भगत भाइयों, अगर इनसे फ़ोन पर बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आप कौन सी संस्था के अंतर्गत ये कार्यक्रम करते हो, तो ये बोलते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट। और इनसे पूछते हैं तो ये किसका है, बोला ये तो संत रामपाल जी महाराज का है। अरे भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, जेल में गए हुए व्यक्ति के सारे बंद हो जाते हैं स्वतः ही, उस व्यक्ति के नाम से आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है, संत रामपाल जी महाराज नहीं है। आप मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट की डीड में आप खुद पढ़ लेना, तब तो आप मानोगे। आप खुद पढ़ लेना भगत भाइयों, जब आप पता चल जाएगा आपको कि संत रामपाल जी महाराज का मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको मूर्ख बना रहे हैं अभी भी। तो दास आपसे ये कहना चाहता है, समय रहते समझ जाओ और सच्चाई से परिचित हो जाओ। अपने भगत भाइयों को भी समझाओ और इस मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से पीछा छुड़ाओ। इन गद्दारों ने इतना अपराध किया, एक मासूम बच्चे को, 5 महिला को 18 नवंबर 2014 को तड़फा कर मौत के घाट उतार दिया और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर सिद्ध करवा दिए। जबकि संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल में इन गद्दारों ने खुद स्वीकार किया है, कोर्ट में लिखकर इन्होंने खुद दिया है कि हमने उनको बांस के डंडों से पीट कर मारा था। ये देखो कानून भगत भाइयों, आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ है आपसे पहले कि हत्या कोई और कर रहा है और सजा कोई और भुगत रहा है। सजा संत रामपाल जी महाराज काट रहे हैं। और जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने जिस हथियार से मारा उस बांस के डंडों से, इन गद्दारों ने वे खुद वहाँ से बरामद कराए आश्रम से, जो अब इसमें बरवाला के माल खाने में जमा है और ये बाहर घूम रहे हैं। और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जो सजा काट रहे हैं, मरते दम तक आ जाए उनका कारावास की।
तो भगत भाई उस समय रहते समझ जाओ, अभी भी समय है। अपने गुरु के लिए सच्चाई समझो, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सांच है वहाँ के हृदय संत रामपाल जी महाराज की। तो दास ये कहना चाहता है, आप इस सच्चाई समझो और खुद इससे परिचित हो और भक्तों को बताओ। मोबाइल उठाओ और तुरंत वीडियो बना कर डालो, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। जय हो बंदी छोड़।